नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कहते किसे हैं। जो एलसीएम जो हमारा होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे हमारी दी गई हुई संख्या इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है, वो एलसीएम कहलाती है। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हमारी दी गई हुई संख्या को विभाजित करने वाली संख्या जो है वो एचसीएफ कहलाती है। जैसे यानी 24 और 36 जो है वह ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों विभाजित हो जाती है, ठीक है। और एलसीएम का मतलब होगा कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे जो 36 और 24 दोनों से विभाजित हो रही है, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे रोजाना वीडियो अब तक मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 24 और 36 को पहले विभाजित करते हैं। और विभाजित करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि सम और विषम संख्याओं का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सम और विषम संख्या नहीं पहचान पाते तो आप मेरे चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग 07 पे जाके वहाँ पर आप सम और विषम के बारे में पूरी तरह बताया गया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 24 है और जो 36 है दोनों कैसी संख्याएं हैं? सम संख्या है। तो सबसे पहले सम संख्या है तो 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से विभाजित करने पर 24 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? यानी सबसे पहले काट ही देते हैं। 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, यानी 12 बार जाएगा। और इसमें 2 एक कम 2, अब 3 में से 2 निकल गया, अब 1 बचा तो 1 को 6 के साथ जब लगा लेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, यानी 18 दूना 36, 12 दूना 24। अब फिर भी अभी दोनों सम संख्या है तो 2 से फिर विभाजित कर देते हैं। 2 छक्का 12 और 2 नवा 18। फिर अब देखते हैं 2 से ही विभाजित करते हैं। 2 तिहाई 6, अब 9 नहीं विभाजित होगा तो उसको चुपचाप उतार लेंगे। फिर अब तो 3 भी विषम संख्या है और 9 भी विषम संख्या है। तो सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काटते हैं। 3 एक का 3, 3 त्रिकाई, और इधर 3 से काट दिए, कट गया। अब इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया? यानी जो जिससे विभाजित हुई है उसी का हम आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है इसका देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 तिया 24 में 3 का गुणा कर दो अगर पहाड़ा नहीं याद है तो। 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6, 6 1 7, यानी कितना आ गया? 72। ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक। अब इसी से एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? यानी एचसीएफ का मतलब होता है जी, एचसीएफ वो संख्या है जिससे दोनों विभाजित होंगी। जैसे 2 से ये दोनों संख्या विभाजित हुई है ना, तो 1 2 आ गया, फिर गुणे। अब इस 2 से भी दोनों संख्या विभाजित हुई हैं तो 2 गुणे। अब इसमें 2 से देखिए 6 बार विभाजित हुआ है, 9 नहीं हुआ तो इसको नहीं लेंगे। फिर इस 3 से ये दोनों विभाजित हुई हैं तो 3 ले लिए, गुणे। फिर अब इधर तो 1 ही बचा है, यानी इसमें एक ही संख्या बचा है तो इसको भी नहीं लेंगे, और लास्ट में 1 से तो सभी संख्या विभाजित हो जाती हैं। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 1 कम 12। तो जो हमारा 24 और 36 का जो है, 24 और 36 का एलसीएम कितना आया? 72, और एचसीएफ कितना आ गया? 12, ठीक है। अब देखिए यानी कैसे हम यानी कि
एलसीएम का मतलब वो बोले ना, वो बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो 24 से भी भाग चला जाएगा, 24 तिया 72 और 36 दूना 72, यानी दोनों से कट गया ना। अब एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या विभाजित होती है। तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी 12 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, चलिए एक हो गया। अब इसी तरह से दूसरा देखते हैं, उससे भी शॉर्टकट तरीके से। चलिए दूसरा हमारा है 40 और 42 का। तो सबसे पहले दोनों संख्याएं सम है तो ऑलरेडी सम, यानी 2 से ही विभाजित करेंगे। तो 2 से जब विभाजित करेंगे कितना आएगा, 20 दूना 40 और 2 चौक 8 41। अब देखिए इसमें आपको एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाज्य और अभाज्य संख्या को, विभाज्य और अभाज्य संख्या को अगर उसको याद रखेंगे तो आपको पूरी तरह से विभाजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा 41 है वह खुद से विभाजित होता है। और जब अभाज्य संख्या आ जाए, जब अभाज्य संख्या आ जाएगी तो आपको उसके आगे का गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अब यहाँ पर 41 जो है वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब इसका एक ही गुणनखंड हो या खुद से विभाजित होती हो। तो 41 जो है वो ऐसी संख्या है जो खुद से विभाजित होती है। तो जब खुद से विभाजित होती है तो हम उसके आगे का गुणनखंड नहीं करते हैं, यहीं पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करके हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले यदि 2 है, 2 गुणे 20 गुणे 41 बराबर 20 दूना 40। अब 40 का 40 की शून्य हासिल 4 और 40 चौके 160 होता है ना, 4 चौक 16 और शून्य तो 160, उसमें हासिल कितना है 4, इसको जोड़ दो तो कितना जाएगा 164, यानी 1640 इसका एलसीएम आया है। यानी ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, 20 दूना 40 गुणे 41, या फिर उससे भी शॉर्ट तरीका 41 गुणे 40 करिए, या फिर 4 का भी गुणा करिए, क्योंकि शून्य का गुणा करेंगे तो आपका शून्य ही है। 41 में 4 का गुणा कर लीजिए, 4 एक कम 4, 4 चौके 16। ठीक, आज ये शून्य है, इसको एक शून्य इधर बढ़ा दीजिए, आ गया आपका ना 1640, यानी ये तो आपका एलसीएम हो गया 40 और 82 का। अब आई बात एचसीएफ की। तो एचसीएफ यानी यह 40 और जो 82 संख्या है ये केवल 2 से ही विभाजित होगी, या खुद से कटेगी या फिर 2 से ही कटेगी, दोनों संख्या है। तो इसका एचसीएफ जो निकलेगा कितना आएगा 2, और एलसीएम कितना आएगा 1640। तो ये रहा शॉर्टकट है कि चाहे कोई भी संख्या हो, अगर अभाज्य संख्या आ जाती है और उसके साथ वाली संख्या उस संख्या से विभाजित नहीं होती है तो वहीं पे रुक के वहीं पे आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। चलिए लास्ट संख्या हमारी है 20 और 50। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, यूजफुल लग रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे रोजाना वीडियो उनको भी मिलती रहे। तो सबसे पहले जो हमारी 20 और 50 है वो भी सम संख्या ही है। तो जब सम संख्या है तो उसको सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से ही। तो 2 से जब विभाजित करेंगे तो 20 कितनी बार में विभाजित होगा, 10 दूना 20 और 25 दूना 50, 25 आ गया। ठीक है, अब
इसमें एक सम और एक विषम आ गई, लेकिन दोनों भाज्य संख्या है, यानी कि दोनों भाज्य संख्या 25 5 से विभाजित हो जाती है, यानी भाज्य संख्या है, तो उसको और काटेंगे जब से अभाज्य संख्या न जाए। जब अभाज्य संख्या आ जाती है तब हम आगे विभाजित नहीं करते हैं। तो सबसे पहले 2 से इसको भी विभाजित करते हैं, तो 5 दूना 10 और 25 नहीं कटेगा तो इसको हम चुपचाप उतार लेंगे। फिर अब 5 से विभाजित करते हैं, 5 एक्का 5, 5 पचे 25, फिर 5 से विभाजित करेंगे तो पूरा कट गया। अब इसका एलसीएम देखते हैं, कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 100। और एचसीएफ देखते हैं, तो 2 से पहली बार कटा है दोनों संख्या ना, तो 1 2 आ गया गुणे। अब फिर दोबारा केवल 10 10 2 से विभाजित हुआ है, 5 नहीं विभाजित, तो इस 2 को हम छोड़ देंगे। फिर 5 से देखें तो 5 से ए भी विभाजित हुआ है और ए भी, तो 5 आ गया गुणे। अब इधर देखिए दोबारा फिर 5 से 1 तो विभाजित हुआ नहीं, केवल एक तो संख्या, तो इस 5 को भी छोड़ देंगे, 1 लिख लेंगे। 1 लिख एचसीएफ में इतना ध्यान दीजिएगा कि 1 लास्ट में जरूर मल्टीप्लाई में कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी संख्या है 1 से जरूर विभाजित होती है, ठीक है। तो आपका एचसीएफ जो आएगा 2 पंचे 10 एक्का 10 आएगा, ठीक है। यानी 10 ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सकती है, और 100 ऐसी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित हो जाएगी। आई होप आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनको भी यह सरल से सरल तरीके से उनको एलसीएम और एचसीएफ बनने लगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।